आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, तो बात करते हैं। वैसे मैं लेक्चर क्राइम अफेयर्स पे करने वाला था। क्राइम अफेयर्स पे हम मनीषा मर्डर केस की बात करेंगे। आज से उस पर डेली लेक्चर्स आएंगे, आप उसको सब्सक्राइब करें। तो पहली चीज़ तो ये है कि जब मैं सुबह उठा, ये न्यूज़ देखी, खबर देखी, तो तन बदन में आग लग गई। ठीक है, मैं क्या बोलूँ, अब गाली तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल दे सकते हैं, आप दीजिए, मैं नहीं दे सकता यहाँ पे पब्लिकली। लेकिन इन सालों को जिंदा जला देना चाहिए, ऐसे राक्षसों को फांसी पे लटका देना चाहिए, चमड़ी उधेड़ देनी चाहिए, जितना हो सके, जितनी कठोर सजा हो सके ना वो देनी चाहिए, क्योंकि जीने लायक है नहीं। हुआ क्या है, मैं पूरी आपको सिलसिलेवार से कहानी बताता हूँ। निक्की आप देख सकते हैं, ये 26 साल की थी, महज 26 साल की। ठीक है, तो अब ये बता रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि शायद अब ये अभी अगर इनकी इतनी उम्र है और इनका एक बेटा भी है 6 साल का। अब ये कह रही 2016 में शादी हुई थी। 2016 में इनकी बहन बता रही है कंचन शादी हुई थी, और यहाँ ग्रेटर नोएडा में, सिरसा में वैसे तो शादी हुई थी, बट ग्रेटर नोएडा ही शिफ्ट हो गए। ठीक है, और शादी जो है वो इस आदमी से हुई थी। ये जो आदमी आपको दिख रहा है ग्रेटर नोएडा में, विपिन इसका नाम है। तो इससे जो है शादी हुई थी। इसका एक बड़ा भाई है रोहित, जिसकी शादी इनकी बहन की, मतलब दोनों बहन, एक परिवार की दो बहन एक ही परिवार में शादी हुई थी, आप समझ रहे हैं। तो छोटा भाई है विपिन, बड़ा भाई है रोहित, जिनकी जो बीवी है वो इनकी बहन है। ठीक है, तो दोनों बहनों की दो भाइयों के साथ एक ही परिवार में शादी हुई 2016 में। बता रहे कि नोटबंदी थी। अब अगर ये 26 साल की है, ठीक है, तो आप एक बात बताइए, तो इसका मतलब इनकी अगर शादी, तो ये तो 16 साल में शादी होगी, तो बाल विवाह हो गया एक तरीके से। खैर हमारे समाज में चलता है। बड़े कह रही है कि 2016 में शादी हुई, जबरदस्त डाउरी की डिमांड थी, हमने स्कॉर्पियो दिया, सोना चांदी सब दिया, सारी डिमांड उनकी पूरी की। अब उसके बाद शादी हुई, शादी के बाद ही बहुत ज्यादा टॉर्चर होने लगा हमारे साथ। हमको मारा पीटा जाता था, दोनों बहनों को मारा पीटा जाता था, और कई बार हम घर भी वापस आए। तो बोला कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, चले जाओ, समाज है, क्या कहेगा समाज, और जाओ एडजस्ट कर लो, हो जाएगा सारी चीजें। कई बार पंचायत भी बैठी। एक बार तो जो बेचारी निक्की है उसको इतना मारा था कि पूरे नील पूरे चेहरे पे पड़े हुए थे, मार मार के इस दरिंदे ने, इस राक्षस ने उसको लहूलुहान इतना मारा था। ठीक है, तो तब भी बोला कि मैं नहीं रह सकती भाई इसके साथ, मैं नहीं रह सकती, मुझे छोड़ दो। लेकिन भैया कि नहीं नहीं आप रहिए, है ना, आदमी है, आदमी की क्या बात, आप चाहिए, कोई बात नहीं, अगली बार और मारेंगे या मर जाओगी फिर आना, ठीक है, अभी जाओ। इस तरीके की बातें हुई। भैया समझा बुझा के भेज दिया, परिवार ने भी भेज दिया, है ना। दोनों बहनों को मारा पीटा जाता था। ठीक है, और ऐसा मुझे लग रहा है, आई एम नॉट श्योर, ये मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखिए कंचन ये बताती है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसी घटना हुई थी, रात में 1 बजे से 4 बजे तक मैं बेहोश पड़ी थी। शायद, आई एम नॉट श्योर, मैरिटल रेप हो सकता है, बट इसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता। ठीक है, ये तो पुलिस ही बताएगी जो है, और वही बताएंगे कंचन जी। लेकिन यहां पे हुआ क्या कि इनको बहुत प्रताड़ित किया जाता था। हर बात में बोला 36 लाख लेके आओ, तुम्हारी एक बहन ने तो दहेज दे दिया, दूसरी बहन का दहेज कहां है, 36 लाख लाओ, 36 लाख लाओ। और कई बार इनको मारा पीटा जाता था, और पूरा परिवार मिलकर मारता था। ठीक है, ये तो राक्षस मारता ही था, और इसके बाद इसका बड़ा भाई अपनी बहन और इसकी सास मारती थी। ठीक है, अब बता दूं कि 21 अगस्त की घटना है, जब ये सब अपने चरम पे चला गया, बहुत ही हालत खराब। तो क्या होता है कि एक वीडियो वायरल हुआ अभी, है ना, 17 सेकंड का, मैं उसको लगा नहीं सकता, जाहिर सी बात है। उसमें निक्की को ऐसे बाल पकड़ के आदमी घसीट रहा है। ठीक है, इसने बनियान नहीं पहनी, बाल पकड़ के घसीट रहा है। इसकी माँ भी है, इसकी माँ भी बैठी हुई है वहां पे। ठीक है, और वो फिर वीडियो वहां पे ये चिल्ला रही, करा रही है। अब जो निक्की की बहन है कंचन, वो बता रही है कि 20 अगस्त को मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मैं बेहोश पड़ी थी, मेरी ड्रिप लगी हुई थी। अब क्या हुआ कि बहुत अच्छी लड़की थी ये, बहुत अच्छी, हम लोग अपना सैलून चलाते थे। कई बार ऐसा होता था कि ये वहां पे भी आ जाता था, कस्टमर के साथ मारपीट करता था। ये कुछ नहीं, ये जो दोनों भाई हैं ये कुछ नहीं करते थे, बेरोजगार थे। एक परचून की दुकान थी जिसमें मेरे ससुर बैठते थे, ये खाली शराब पीते थे, दारू पीते थे और लड़कीबाजी करते थे। ठीक है, ये सब होता था, और कोई इनके पास काम धंधा था नहीं, और फ्रस्ट्रेटेड रहते थे, और फ्रस्ट्रेशन हमारे ऊपर निकालते थे। तो सलून भी चलाते, सलून में भी इसने कई बार ऐसा हंगामा किया है। तो कई बार जब ये सब देखा तो एक बार कस्टमरों ने पीट दिया इसे, है ना। तो फिर उसके बाद सास ने बोला कि देखो हमको पिटवा रही है, और पूरा झूठ फैलाया था मोहल्ले में, सब कुछ हो रहा था। तो जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन बता रहे कि उस दिन भी गलत हुआ था, और मैं सो रही थी, मेरी तबीयत खराब थी। और क्या हुआ था कि फिर शाम को जब मैं उठी
तो फिर मेरी बहन मेरे पास आई, उसने मुझे नींबू पानी बना के दिया, और ये बच्चों को भी, जितने बच्चे थे हमारे घर में, ठीक है, मेरा भी था और उनका भी, तो बहुत अच्छे से पढ़ाती थी, बहुत अच्छा सबका ख्याल रखती थी, बहुत अच्छी लड़की थी, ये कहने का मतलब है। तो अब क्या हुआ कि जब ये सो के उठी तो उसके बहुत तेज आवाज आई, बहुत तेज, कि मतलब ये क्या हो रहा है, चीखने की, चिल्लाने की। और जब ये बाहर गई तो देखा कि इसकी बहन जो है वही वो वीडियो जो वायरल पिट रही है। तो इसने तुरंत वीडियो निकाला, इसने बचाने की कोशिश की, लेकिन विद इन अ सेकेंड इस आदमी ने पता नहीं क्या केरोसिन था क्या डाला, एक लिक्विड इस पर डाला, आग लगा दी, ये जल गई, मर गई। ठीक है, इसको जिंदा जला दिया। इसका 6 साल का बेटा देख रहा था ये सारी चीजें, 6 साल का बेटा, एक बेटे के सामने उसकी मां को जला दिया गया। और उसके बाद इसके जब बेटे से पूछताछ की तो बेटे ने बोला कि हाँ, मेरी मां को जला दिया था, मेरी मां को बहुत तमाचे मारे थे, और मेरी मां को अब्यूज मेरी मां के साथ हो रहा था, और जिंदा जला दिया गया था। ठीक है, फोर्टिस हॉस्पिटल ले गए, सीवियर बर्न्स थे, बच नहीं पाई। फिर इनका जो बहन है, बड़ी बहन, उनका इंटरव्यू आता है कंचन जी का, तो देख लीजिए वो हर जगह अवेलेबल है कि क्या इंसाफ चाहिए। इसको तो तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा यही नहीं, अभी ये सुनिए क्या हुआ कि जब ये 21 अगस्त को, 3 दिन हो गए 21 अगस्त को घटना हुई, उस दिन क्या हुआ दोस्तों कि ये आदमी मारने के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट डालता है कि तुम चली गई, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा, अपने बेटे और बीवी के साथ, और बोलता है मेरी बीवी ने सुसाइड कर लिया। लेकिन सब सच सामने आ गया, वीडियो वायरल हो गया, सारे एविडेंस यहां पे दे दिए, इसको गिरफ्तार किया गया। इसका भाई, जो बड़ा भाई है रोहित, और इसका जो सत्यव्रत भाटी, इसका बाप, वो फरार है, वो दोनों अभी पकड़ में नहीं आए, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब दहेज उत्पीड़न, मर्डर का सबका मामला है। अब क्या हुआ कि आप देख सकते हैं कि काफी बवाल हो गया इस पे, ग्रेटर नोएडा पे, यूपी की भाई घटना है, दिल्ली एनसीआर, यूपी, जो भी बोले आप। तो ये सारी चीजें, लेकिन यहां पे कुछ सवाल हैं। पहली बात, इन जैसे राक्षसों को समाज में जीने का कोई हक नहीं है। दूसरी बात, भाई मैं देखिए कुछ किसी को कह नहीं रहा, बट अगर ये भाई देखो अभी से तो चल नहीं रहा है, 10 साल से चल रहा है, अगर मां बाप से बोला है तो क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। आचार्य चाणक्य बोलते हैं कि ऐसे समाज में रहने ही नहीं है जो बेकार है। चाणक्य की नीति मैंने जो पढ़ाई है उसमें बताया आचार्य चाणक्य ने कि जो समाज निचला गिरा हुआ, बता रहे समाज क्या बोलेगा, अरे ऐसा गिरा हुआ समाज, दो कौड़ी का समाज, ऐसे समाज को तो छोड़ ही देना चाहिए। अगर ये बोल रहे कि समाज क्या बोलेगा, इनकी बहन बता रही कि समाज क्या बोलेगा, भाई आचार्य चाणक्य बोलते हैं कि ऐसे समाज में रहने का कोई मतलब नहीं है, आप अच्छे समाज में रहिए। तो वही बता रहे कि ये जो है, इतना जब इन्होंने कंप्लेन की तो भाई ये किसकी जिम्मेदारी, भाई 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड, तुरंत डाउरी का केस डालना चाहिए था, इन लोगों को सजा दिलानी चाहिए थी। जो जेन्युइन केसेस है वो ऐसे हैं, और जो फर्जी केसेस डाउरी के पड़े हुए हैं उसका कोई हिसाब किताब नहीं। बताइए, डाउरी केस 498 है, इन्हीं चीजों के लिए तो बनाया गया था कि इस तरीके के केसेस जो हैं तुरंत जो है इनकी चड्डियां उतार के इनकी चड्डियां बिकवा देते, सब कुछ इनका बिक जाता। समझ रहे हो, सारे एविडेंस लेके, कुछ नहीं करना था, बस रिकॉर्डिंग करनी थी, फटाक से आ जाना था तुरंत। तो यही बता रहे ना कि अब समाज लो समाज, अब ले समाज, ये तो समाज तो पंचायतें करेगा, और करेगा क्या। और कुछ लोग तो ऐसे जो इसी को डिफेंड करेंगे, बोलेंगे ना इसी की गलती थी, यही थी ऐसी। तो वही बता रहे ना कि अगर ऐसी कुछ भी घटना जरा सा भी आपको लगता है, आप छोड़ दीजिए तुरंत, विद इन ए सेकेंड छोड़ दीजिए। क्या अगर आपके साथ हिंसा होती है, अगर कुछ, ये जिम्मेदारी आपकी है, परिवार की है। कंचन जी ऐसा कह रही है, लेकिन मैं तो ये बोलता हूं कि आप दोनों को तुरंत छोड़ के चले जाना चाहिए था। भाई आप बता रहे हो कि आप सक्षम हो, आप खुद से, आप इंडिपेंडेंट हो, अरे भाड़ में जाए लोग ऐसे ही। वरना कितने ऐसे केसेस अभी मैंने कवर किए थे, वरना ये सब होता ही रहेगा, ये इसका कोई, ये रुकेगा थोड़ी ना, ये यही चलता ही रहेगा ये। भाई आपने आवाज नहीं उठाई तो उनको लगा कि कोई क्या ही उखाड़ लेगा, इनकी हिम्मत बढ़ती गई इन जैसे राक्षसों की। अब भाई क्या फांसी होनी चाहिए, बिल्कुल फांसी होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि पब्लिक को दे देना चाहिए, और इसको रोज मारे नहीं, इसको जान से नहीं मारे, 2 साल तक तड़पाए इसको, खूब मारे, खूब। आपने वो देखी वो आई सॉ द डेविल मूवी, उस तरीके का कुछ, क्योंकि सजा तो ऐसी होनी चाहिए, सिंपल। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बट ये बहुत ही दुखद और बहुत ही, कहते हैं ना कि एकदम खून खौल जाए वैसी घटना है। अपडेट्स होंगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा क्राइम अफेयर्स पे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।